25 एफोरिज्म तक हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या होता है, फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर। नेचर में क्योर कैसे होता है, होम्योपैथी में क्योर कैसे पॉसिबल, उसका लॉ है जो वो हमारा 26 एफोरिज्म है। ठीक है, तो हम लोग को 3 एफोरिज्म पूरे लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए, क्योंकि हम लोग को मतलब यूजी लेवल तक के जो वाइवा होते हैं उसमें बार बार पूछा आता है कि फर्स्ट सेकंड एंड 26 एफोरिज्म लाइन बाय लाइन सुनाओ। ठीक है, तो है क्या, तो जैसे इसके पहले हनीमैन सर ने क्या बताया कि सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे क्योर हो सकता है, अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे क्योर हो सकता है, और जो तीसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट वो एलोपैथी है। तो 22 का फुटनोट, 23, 24 लोगों ने पढ़ा। फिर 25 में हनीमैन सर कहते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं क्योर हो रहा है ये ट्रायल और एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं कि होम्योपैथी में क्योर कैसे होता है। ठीक है, तो अगर ये क्योर होता है तो उसी के आगे लिखा है दिस डिपेंड ऑन फॉलोइंग होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर विच इज समटाइम्स इंडीड वेगुअरली सरमाइज्ड बट नॉट हिदरटू फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, जो होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर है वो समटाइम्स कभी कभी, इंडीड मतलब वास्तव में, वेगुअरली, वेगुअरली का मतलब होता है इन ए वे दैट इज अनक्लियर, मतलब कोई एक ऐसी चीज है, होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर ऐसा था जो कि क्लियर नहीं था, बट होता कैसे थोड़ा बहुत आइडिया सभी का था। ठीक है, तो वेगुअरली सरमाइज्ड, सरमाइज्ड मतलब जहां पे अंदाजा लगाया गया, मतलब लोगों को क्लियर नहीं रहा होम्योपैथी क्योर कैसे होता है, बट वो थोड़ा बहुत लोगों ने अंदाजा लगा रहे थे कि थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर ये होता है। ठीक है, फुल्ली रिकॉग्नाइज, नॉट हिदरटू फुल्ली रिकॉग्नाइज, जो अब तक पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, एंड टू विच इज ड्यू एवरी रियल क्योर हैज एवर टेकन प्लेस, जिसके थ्रू रियल में क्योर कैसे होता है, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन, परमानेंट रेस्टोरेशन कैसे होता है ये कोई नहीं जानता था। लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज तो किया था बट पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, लोगों ने समझना तो शुरू किया था कि हाँ सिमिलर सिमिलबस है, नेचर में क्योर ऐसे होता है, बट फुल्ली तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ठीक है, अच्छे से समझ नहीं पाते। तो रियल में वो लॉ क्या है वो पढ़ते हैं। द वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ वर्ड ध्यान देना, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और वीकर डायनेमिक अफेक्शन। तो यहाँ पे डायनेमिक अफेक्शन क्यों बोला गया, ठीक है, तो क्यों बोला गया, तो जैसे एफोरिज्म 9-10 में पढ़ते हैं कि हमारी ये जो वाइटल एनर्जी है ये डायनेमिक वे में वर्क करती है। डिजीज किसकी वजह से आई, वो भी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। एफोरिज्म किस में पढ़ते हैं, एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं कि हमारा जब वाइटल एनर्जी, हमारी जो वाइटल एनर्जी बॉडी कंबाइंड फॉर्म में वो डायनेमिक वे में काम करती है, उसके डिजीज किस वजह से हुई, डायनेमिक वे में हुई। हम क्योर कैसे कर रहे हैं, डायनेमिक वे में कर रहे हैं। जब डिजीज डायनेमिक है और नेचर में हमें ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं वो भी किस फॉर्म में, डायनेमिक वे में, इसीलिए लिखा गया है कि द डायनेमिक अफेक्शन। ठीक है, द डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली, ये जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन होता है परमानेंटली पूरी तरह से एक्सटिंग्विश इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से क्या पूरी तरह से परमानेंटली एक्सटिंग्विश, खत्म तब होता है बाय ए स्ट्रॉन्गर वन, अगर उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन आ जाए। ठीक है, द वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ए स्ट्रॉन्गर वन। वीकर डायनेमिक अफेक्शन बॉडी के अंदर से परमानेंटली तभी एक्सटिंग्विश होता है जब उसके ऊपर क्या है स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन का वर्क आए। ठीक है, इफ द लेटर, देखा लेटर लिखा है, इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले का, लेटर मतलब बाद का, तो यहाँ फॉर्मर क्या हो जाएगा वीकर डायनेमिक अफेक्शन, और लेटर में कौन सा स्ट्रॉन्गर वन डायनेमिक अफेक्शन। ठीक है, अगर लेटर क्या हो सिमिलर हो किसके, फॉर्मर के, मतलब जो हमारा नया डायनेमिक अफेक्शन है, न्यू स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन है, अगर वो सिमिलर होता है अपने वीकर डायनेमिक अफेक्शन से इन इट्स मैनिफेस्टेशन, अगर उनका मैनिफेस्टेशन सेम हो, रिप्रेजेंटेशन सेम हो, ठीक है, उनका डिस्प्ले सेम हो, तो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को हटा देता है।
वही चीज लिखी गई है कि बॉडी के अंदर वीकर डायनेमिक अफेक्शन परमानेंटली स्ट्रॉन्गर वन के द्वारा तभी खत्म होता है इफ द लेटर, अगर जो लेटर है मतलब अगर जो स्ट्रॉन्गर वन है वो सिमिलर हो किसके, फॉर्मर के, फॉर्मर किसके, वीकर डायनेमिक अफेक्शन के। तो अगर स्ट्रॉन्गर जो डायनेमिक अफेक्शन नया आया वो सिमिलर हो किसके, फॉर्मर के, उसके मैनिफेस्टेशन में, उसके डिस्प्ले में सेम हो, ठीक है, तो वो उसे परमानेंटली हटा देता है। ये हमारा 26 एफोरिज्म है। तो 26 एफोरिज्म को जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस सारे कर रहे हैं, बट रीडिंग खुद से लगा लेना सब लोग। तो पहला एग्जाम्पल है कि जब सुबह का टाइम होता है तब जुपिटर ग्रह की रोशनी हम लोग को अपने आईज से दिखती है, बट सूरज की रोशनी आने के बाद हम लोग उसे देख नहीं सकते, ठीक है। तो वीकर डायनेमिक अफेक्शन हमारा क्या हुआ, तो 26 एफोरिज्म का जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग डिस्कस तो करेंगे बट रीडिंग खुद लगानी है। तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल है कि जो मॉर्निंग टाइम जब होता है तो जुपिटर ग्रह की रोशनी, ठीक है, हम लोग को अपनी आईज से दिखती है, बट सूरज की रोशनी आने के बाद हम लोग उसे देख नहीं सकते। तो वहां पर क्या हुआ, वीकर डायनेमिक अफेक्शन हमारा क्या था, जुपिटर ग्रह की रोशनी थी, और स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन क्या था, सूरज की रोशनी थी। तो सूरज की जो रोशनी थी, स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन ने वीकर डायनेमिक अफेक्शन क्या कर दिया, वैनिश कर दिया, जिसे हम लोग अब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका हम लोग का सेकंड एग्जांपल है कि अगर कोई बदबू आ रही है, कोई फिटेड स्मेल है, कोई सड़ने चीज सड़न वाली बदबू आ रही है, तो वो तभी हट सकती है जब कोई उसके जैसा जो सेम कहाँ पे एक्ट करे, हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व पे एक्ट करे, ठीक है। तो अगर वहाँ परफ्यूम डाल दिया है, कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर हो, तो ही इसकी बदबू क्या हो सकती है, वैनिश हो सकती है। तो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा, परफ्यूम हो जाएगा या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर हो जाएगा। और वीकर डायनेमिक अफेक्शन क्या है कि वो जो फिटेड स्मेल थी, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, हनीमैन सर बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज का दुख है, ठीक है, सॉरो है, ग्रीफ है, जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त फेल हो गया, ठीक है, ये एक दुख था, लेकिन उसमें तुम भी फेल हो जाओ तो तुम्हारा दुख ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी चीज का दुख हो तुम्हें, उससे बड़ा दुख आ जाए तो तुम्हें जो बड़ा वाला दुख है ना वो ज्यादा फील होगा एज कम्पेयर टू वीकर दुख में। तो यहाँ पर दोनों दुखी ही थे, ठीक है। दुख किस चीज का था, फेल होने का। पहले फेल होने किसका था, दोस्त का था, तो वहां पर दुखी हुए, बट जब पता लगा खुद फेल हो गए तो क्या हुआ, वहां पर दुख दोगुना बढ़ गया, ठीक है। तो सिर्फ अपना ही दुख फूल होता है, सिर्फ अपने ही नंबर याद आता है, यार इस सब्जेक्ट में हमें इस सब्जेक्ट में फेल हो गए, इसमें ये कमी रह गई, इस चीज में ये कमी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है कि हनीमैन सर मतलब बताते हैं कि जैसे जब वार होता है तो कैनन चल रहे होते हैं, तोपे चल रहे होते, तो उनकी आवाज आती है ना, तो उस आवाज को दबाने के लिए जो सोल्जर्स होते हैं या तो उनका जो वार क्राइम होता है, सॉरी वार क्राइम बोलना है, वार के समय जो उनके वो होते हैं, या तो उनका कुछ स्लोगन होता है या फिर कोई सॉन्ग होता है जो वो लोग गुनगुनाते हैं, या फिर पुराने टाइम पे जब युद्ध होता था, जैसे दो सेनाएं लड़ रहे होते तो ड्रम का यूज होता था। तो ड्रम का यूज क्यों करते थे, ताकि जैसे कोई चिल्ला रहा हो तो उसके आवाज उसके बगल का सोल्जर न सुने, ठीक है, जिससे क्या वो डिमोरलाइज हो जाए। ये 3 एग्जाम्पल हैं। इसका एक एग्जाम्पल और दिया गया, वो जो जर्मन्स का है, ठीक है, कि मतलब उनका क्या था कि वो उनको जब अच्छे से क्या मतलब लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया, मजाक उड़ाया, तो उसके बाद सारे जर्मन से एक मिल गए और उन्होंने मेहनत की अपने क्या नाम है नेशन के लिए। जैसे इस समय हम लोग को ये वाला एग्जाम्पल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, इजराइल का एग्जाम्पल। जितने भी यहूदी थे उनको हर जगह प्रताड़ित किया गया, कोई उनका देश नहीं था, बट वो अल्टीमेटली जब एक साथ कंबाइन हुए तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने पूर्वजों के गौरव को मेंटेन किया, दुनिया भर की चीजें। बट एग्जाम्पल क्या है, वो यही है कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन जो भी होता है वो वीकर डायनेमिक अफेक्शन को हटा ही देता है, ठीक है। तो 26 एफोरिज्म यही है। किसके बारे में है ये, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर क्या होता है, या फिर होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर है क्या। तो होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या है, जब भी स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन आएगा वो अगर वो सिमिलर मैनिफेस्टेशन में हो किसके, वीकर डायनेमिक अफेक्शन को, तो उसे क्या कर देता है, वैनिश कर देता है,
हटा देता है, परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर देता है। बस आज का लेक्चर बस इतना ही। और